चलो इसके बारे में बात करते हैं। सुरक्षा फ्यूज होते क्या है? सुरक्षा फ्यूज कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? जैसे कोई भी डिवाइस के अंदर, कोई भी उपकरण चलाते हैं उसमें, या कोई भी परिपथ है उसमें, कोई मकान है उस मकान में जहाँ भी हम बोर्ड लगाते हैं उसमें प्रत्येक बोर्ड में हम लोगों ने एक सुरक्षा फ्यूज डालते हैं। क्या डालते हैं? सुरक्षा फ्यूज डालते हैं। ये इस फ्यूजों का क्यों काम होता है? क्या क्या काम होता है? परिपथ को सुरक्षित रखना, कोई भी यंत्र है उसको सुरक्षित रखना, या वायर होते हैं उस वायर को सुरक्षित रखना। जैसे कि ये एक वायर है और यहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है। क्या लगी हुई है? और इस बोर्ड में एक बड़ा भयंकर उपकरण लगा हुआ है, जैसे आयरन, जैसे हीटर, जैसे फ्रिज, जैसे कोई भी चीज़, जैसे पंखा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाते हैं? एक स्विच लगाते हैं, यानी फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज का कारण ये होता है कि जब भी इस परिपथ में कोई भी विद्युत धारा अत्यधिक आ जाए, विद्युत धारा अत्यधिक आने से कि वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब वोल्टेज बढ़ेगी तो इसके साथ जितने भी उपकरण लगे रहेंगे, ऑन रहेंगे, सबको जला के रख देंगे। सबको क्या करके रख देंगे? जला करके रख देंगे। तो इसके सुरक्षा के लिए रहते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या कहता है जानते हो? कभी गांव घर में तरी खनते हुए देखे हो? है? उसमें मारपीट होते देखा है? मकान जब बनाता है तो खोदता है नीचे, अब खोदने के क्रम में मारपीट हो जाता है। कहता है हमरा 1 बित्ता जमीन इधर है, तोरा नहीं देने देंगे घर, नहीं कहता है ना? तो वो ससुरा कौन चीज करता है? नहीं मानता है, वो हम खोदबे करेंगे। और वो क्या करता है? तरिये में सो जाता है, कहता खान के दिखाओ, ठीक है? तो काम रुक जाएगा। कहेगा हम मर जाएंगे लेकिन तोरा एक घर नहीं बनाने देंगे, ठीक है? मर जाएंगे लेकिन घर बनाने नहीं देंगे। कौन कहता है? वही 1 बित्ता जमीन लेने वाला। तो कम्मा तो रुक जाता है। और कभी कभी खग्गो मोडियल रहता है, दैये देता है, समझ गया? दैये देता है तो एगो उंगली उड़ जाए या कुछ उड़ जाए, तब उस जगह की कहता है ये नहीं मान तो भाग, तब वो भाग जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ फ्यूज रहता है। फ्यूज कहता है हम जल जाएंगे लेकिन इधर लगने वाले जितने भी उपकरण है उसको जलने नहीं देंगे। जब तक तू हमको जलाएगा नहीं तब तक तुम उधर जाएगा नहीं। तो इसके जो फ्यूज होती है, ये वाले ऐसे जो तार होती है, बहुत पतली तार इसमें दिया जाता है। जैसे ही लोड पड़े, जैसे ही कुछ हो, फटाक से तार गल जाती है। तो तार गल जाती है तो लाइनवा इधरे न रहेगा, ये पार नहीं ना आ पाएगा। और जब ये पार नहीं आ पाएगा तो सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा। एक गो की करता है ससुरा, जब देखता है कि हमारा बार बार फ्यूज उड़ जाता है, ही मोटका तार लेता है, कहता तो उड़ के दिखा एकरा में और एकरा में दिया अमेट के ई मोटकी तार। ई कहता अच्छा तो तू हमारा मजबूत बनाने चला है, रुक। आया विद्युत धारा, वोल्टेज, कहता है चल जाओ 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 ससुरा, ये हमरा बड़ी तंग करता, जाओ। इस सब को भेज देता है, जितना टीवी टभा सब लगल सब उड़ा देता है, समझे? तो एकरा कभी भी मजबूत मत बनाना, कभी भी नहीं, ठीक है? मजबूत बनाएगा तो कर मन फूल जाएगा, मन फूल जाएगा तो तोड़ी देगा इधर से नुकसान करवा के, ठीक है? भले तोरा बार बार बनाने लगे वो ठीक है, लेकिन मजबूतवा नहीं देना। समझा कि नहीं समझा? एक गो वायर देना। ये वाला मोटा तार होता है ना, ये वाला, एकरा के अंदर बहुत सारे वायर रहता है, देखे हो? बहुत सारा तंबा का रहता है। वो तंबा का एक ठो तार निकाल लो, एकरा में इसे लपेट दो, और एक गो तार ऐजा से दे दो, और ज़्यादा लोड पड़ेगा तो जाएगा ये ससुरा, फिर देंगे, फिर जाएगा, फिर देंगे। औखता के सबको मोचार के मोड़ के नहीं दे देना, नहीं तो सबको नाश कर देगा ये, ठीक है? अब बात करते हैं इसके बनने की। अब बात करते हैं इसके बनने की। ये जो भी बनी होती है ये मिश्र धातु से बनी होती है। किससे बनी होती है बाबू? मिश्र धातु से बनी होती है, जिसमें जस्ता या लेड होते हैं, जिसको सीसा कहते हैं। जस्ता
या लेड, जिसको क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शीशा कहते हैं। और टीन, और क्या रहती है? टीन। टीन की मिश्र धातु से बनी होती है। ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो मिश्र धातु बन जाती है। उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? फेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फेज बनाते हैं, फ्यूज। कभी कभी चीनी मिट्टी वगैरह ये सब भी देखते होंगे, गांव घर में बनता है चीनी मिट्टी वाला। और यहाँ तक कि वो प्लास्टिकों का ठोक देता है। किसका ठोक देता है रे? तो तुम लोग के घर में अधिकतर घर में प्लास्टिक का ही यूज होता है। प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है जानते हो? जहाँ पे सिर्फ बल्ब जलाना है, एलईडी जलाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? मोबाइल चार्ज करना है, बस इतने सा करना है, प्लास्टिक का लगा दिया। लेकिन उस उपकरण में जैसे ही तू लगाएगा हीटर, क्या लगाएगा? और क्या? इस्त्री, और क्या? फ्रिज। तो ये सब देने के बाद क्या होगा ना, तो चेंज करना पड़ेगा, चीनी मिट्टी का देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? चीनी मिट्टी का। और चीनी मिट्टी मिश्र धातु है कि नहीं है? ये भी मिश्र धातु है कि नहीं है? ये भी मिश्र धातु है। जस्टा, लेड, ये सारे चीज़ों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है? अब देखो, इसी में मिश्र धातु जब बने होते हैं तो इसी में क्या होते हैं? तार लगे रहते हैं। इसी में क्या लगे रहते हैं? तार लगे रहते हैं। क्यों तार लगे रहते हैं? कि इस पार से विद्युत धारा को इस पार ले जा सके, ठीक है? इसके बीच में यही कनेक्शन है। अच्छा, कभी कभी बड़े घर में एक जम्पर वायर बनाया जाता है इस जगह से, मतलब जो चेंजर टाइप का बड़का फ्यूज रहता है, ऐसे खोलना और लगाना। वहाँ पर मेन स्विच रहता है, मेन फेज रहता है कि अगर उधर से आए तो पहले इसी को लपेट ले, और इससे पार करेगा तो छोटका छोटका उधर लपेट ले, लेकिन फिर भी मेरा उपकरण बच जाए, ठीक है? और यूँ तू मटका दे देगा तो ये डायरेक्टे ना भेज देगा। इससे भी सुरक्षा फ्यूज होता है अर्थ वायर। कौन से वायर? अर्थ वायर। उसके बारे में भी मैं बताऊँगा अर्थ क्या होता है। देखो, यहाँ पे जो होती है, तुम लोगों ने देखा होगा कि 3 खुट्टी होता है। कितने खुट्टी होता है? 3 खुट्टी होता है। चाहे वह आयरन का हो, चाहे वह हीटर का हो, चाहे वह फ्यूज का हो, सॉरी फ्रिज का हो, या कोई भी उपकरण जो बड़े उपकरण होते हैं उसमें 3 खुट्टी होते हैं। देखे हो? कभी अंदाज़ा लगाया ये 3 खुट्टी क्यों दिया जाता है? बोलो, कभी ये बात नहीं सोचा? तुम्हारे पास पहले 5 पिन आता था, ए ऐसे ऐसे, एगो ऊपरा में नहीं, ये ऊपरा वाला से मिल जाए, ये दोनों या तो एकरा से मिले या तो एकरा से मिले, ये दोनों में इंटरकनेक्ट रहता था। अब जो नया आ रहा है कंपनी का, इसमें 3 गो आ रहा है। क्या गो आ रहा है? ऐसे बना रहता है सॉकेट, इसमें 3 गो रहता है। 3 गो एक 3 में आके फिक्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्या है लोग यही नहीं जानता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है ये चीज़ नहीं जानता है कि इसका इस्तेमाल होता किस लिए है। तो मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल क्या होता है और किस लिए होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे जब एक ये होता है, एक ये होता है, गांव घर के भाषा में कहता है ये ठंडी होलो आई एगो गर्मी होलो, ये ठंडी और ये गर्मी। ऐसे बोलेगा तो बोलेगा एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव ना, एगो पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे पी लिखो तो पॉजिटिव, आयन लिखो तो नेगेटिव। तो ऐसा कोनो बात नहीं, होता है पी एन ही, होता है पी एन ही, लेकिन उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलता है। पी को बोलता है फेज। पी को क्या बोलता है? फेज, ठीक है? अब को आए सर ये फेज में ना फ्यूज ना, नहीं रे लोला, फ्यूज ऐसे होता है, ठीक है? ये हुआ फ्यूज और ये हुआ फेज। फेज का मतलब होता है धनात्मक। फेज का मतलब क्या होता है? जकरा तू लोग कहता है गर्मी, जकरा तू लोग क्या कहता है? गर्मी। ये फेज होता है। और जो ये देखे हो ना निगेटिव कहते हैं, ये होता है न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल।
न्यूट्रल, ठीक है। और जगरा तो लोग ठंडे कहता, अर्थिंग कहता, ये अर्थ नहीं है, अर्थ होता है ई। अर्थ क्या होता है? ई। ये जो पचखुटिया देखता नहीं वाला, यही है अर्थ। ये जो 3 खुटिया में ऊपर वाला में देखते हो ना मोटका मोटका, यही है अर्थ। और इसमें भी जो रहता है ऐसे वाला, ये वाला है अर्थ। अब इसका इस्तेमाल सर कैसे करेंगे? हैं, देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बढ़िया से देखो। हम एगो आयरन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयरन। माना कि ये आयरन है, उतना सुंदर तो बनेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये क्या है? आयरन है। ये आयरन का बॉडी है, मान लेते हैं ऊपरा ऊपरा बॉडी बना दिए, ठीक है। ये चला गया एकरा में, वायर चला गया। अब एकरा में 3 खुट्टी बनल है। कौन खुट्टी बनल है? 3 खुट्टी बनल है। और 3 खुटिया जा कर के 3 प्लग ऐसे लग गया ना, तो एक में कहाँ जा रहा है? फेज जा रहा है। एक में कहाँ जा रहा है? और एक में कहाँ जा रहा है? न्यूट्रल। और एक में जा का रहा है? अर्थ जा रहा है। लेकिन भाई मेरे गांव घर में इसका वायरिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वायरिंग नहीं होता है। वायरिंग होता है सिर्फ न्यूट्रल और फेज का। एकर को वायरिंग नहीं, एकरा में देखेगा कोनो तार नहीं जुटल रहता है। अब देखो यहाँ पर घटना कैसे घटती है। संजोग बस, कौन बस? संजोग बस एगो तार इसका खुल जाएगा आ किधरो टच हो जाएगा, ये कोनो चीज़ के बॉडी में, आयरन के बॉडी में टच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। तो जैसे ही टच होगा तो करंटवा फैलेगा कि नहीं? करंटवा फैलेगा। ये जो 3 खुटिया रहता है, ये बॉडी से निकाल के 3 खुटिया देता है। किससे निकाल के? बॉडी से। किससे निकाल के? बॉडी से। कि अगर भविष्य में कोनो कारण बस एकरा में करंट बॉडी में फैल जाए, करंट बॉडी में फैल जाए, तो ये बॉडिया का करंट लेके देगा एकरा में, आ एकरा से लेके देगा एकरा में, नहीं आ एकरा से ले जाकर के जाएगा अर्थ में। केकरा में जाएगा? अर्थ में। तो जितना विद्युत धारा आएगा वो सब ले जा कर के दे देगा अर्थ में। एकरा भारी पांजो पकड़ लो, कोनो दिक्कत नहीं, खाली झुनझुनाएगा। क्या करेगा? लेकिन गांव घरवा में एकरा से अर्थ से कोनो कनेक्शन नहीं है। हाई कनेक्शन, आई कोनो कनेक्शन नहीं, तो इस जगह जाके बौखेगा। अब किन्ने जाएंगे? तो ये उल्टे दरबन मारता है। कहाँ दरबन मारता? उल्टे दरबन मारता है, एकरे में घूमते रहता है। और जैसे इसको देखा कि धीपा कि नहीं धीपा, जैसे छुआ तो छुअले रह गया। ऐसे बात समझा? तो इससे बड़ी लाभ होता है, लेकिन गांव घर में इसका कनेक्शन नहीं कोई करता है। तो तू लोग पढ़ लिख लिया, जान गया, समझ गया, तो एकरा कनेक्शन कर देना घर में, ठीक है। हाँ, ये जितना 5 खुटिया 3 खुटिया है, सब से तरवा निकाल 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 के एगो तार एक्स्ट्रा लगेगा। और क्या लगेगा? देना धरती आतर में घुसेड़ के, कि भविष्य में आने वाला ये काम करे। नहीं, इलेक्ट्रिक केतल ही है, पानी गर्म करने वाला। तू जैसे ओकरा पकड़ेगा करेगा हई 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 हई, समझ गया कि नहीं? तो अच्छा होगा कि कनेक्शन रहेगा तो तू हाई हाई नहीं करेगा, समझ गया? खाली तोरा मारेगा झुंझुना, नहीं बात झुंझुना का रहा रे, तू समझ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो ये चीज़ें समझ गया। फ्यूज किससे बना होता है बाबू? फ्यूज फ्यूज लेड कहो या जस्ता कहो या शीशा को, है ना। और दूसरा टीन, ये मिश्र धातु होते हैं, इसी से बने होते हैं। और इसी में क्या होते हैं? एक पतले वायर से जुड़े होते हैं, ताकि विद्युत धारा इस पार से उस पार नहीं जाए, चल जाए। क्या हो जाए? चल जाए, ठीक है। अच्छा, इस लेकर के जो होता है कि प्रतिरोध अचानक बढ़ने से, प्रतिरोध अगर अचानक बढ़ जाए तो इस तारवा को गला दे और तोड़ दे, और यहाँ से विद्युत धारा इस पार से उस पार ना जा सके, ठीक है। चलो, तो ये हो गई भाई फ्यूज का काम। तो तुम्हें होमवर्क इधर की बात मिलती है, क्या मिला? विद्युत तापक,
विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, ये तीनों लिखोगे, तीनों का फिगर बनाओगे, अपनी भाषा में लिखोगे अपनी मस्ती से, ठीक है। तो ये इधर की थ्योरी समाप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। कहाँ की ओर चलते हैं? न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है।